स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों पिछले 2 दिन से मार्केट साइडवेज है। मैंने आपके जो एक स्टडी पोस्ट की थी वो स्टडी में आज हमें, मैं नहीं कहूँगा स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर लॉस हुआ। एंड पे शाम को हमें लॉस में ही बाहर एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ पर मार्केट में बिल्कुल ही मूव आया ही नहीं। मैंने सोचा था कि मूव आएगा। तो पहले तो हम मतलब मैं उस के बारे में बात करता हूँ। मैंने स्टडी आपको जब पेपर टेट की वो स्टडी दी थी, तो दोस्तों हुआ क्या, जब मैंने आपको बोला था इस जगह पे ये कैंडल जब इसके ऊपर एक आई, अभी तो मैंने थोड़ा सा ये ऊपर कर दिया। मैंने आपको ये बताया था, ये देखो 435 25 435 से अगर ऊपर निकले तो ये जो कैंडल है इसने थोड़ा सा ऊपर जब क्लोजिंग दे दी तो अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनने लग गई तो मैंने सोचा कि अब कॉल सेट जाएगी तो मूव आ सकता है। पर ये दोनों, ये जो कैंडल है और इसके ऊपर ये जो मतलब एक बनी है, ये मतलब बड़ी जल्दी में बनी थी, तो मुझे लगा ये अच्छा मूव आ जाएगा क्योंकि मूव बनता है इसके ऊपर। तो वो मूव नहीं आया, तो मार्केट में कोई भी मूव नहीं था, तो बिल्कुल साइडवेज थी। आज हमें थोड़ा सा लॉस ही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं कल मार्केट कहाँ जाएगी। वीडियो एंड तक देखना। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो एंड तक देखना, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रजिस्टर, में सब चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो दोस्तों, कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एनालाइज है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी पिछले 2 दिन से साइडवेज है, और कल है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, परसों है निफ्टी की क्लोजिंग। ठीक है, अब कल निफ्टी क्या कर सकती है, देखो ये बॉक्स कर लो, मार कर लो 52,280 आज का हाई, और ये बस यहाँ मार्क कर लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन इसके ऊपर निकले, बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर रीटेस्ट करके ऊपर निकले कुछ यहाँ समय गुजारने के बाद 52,283 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, और नेक्स्ट 5 मिनट की, आज हम ट्रैप क्यों हुए, 15 मिनट की कैंडल ने तो एक क्लोजिंग दे दी, हल्की सी क्लोजिंग दी थी, सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर, और 5 मिनट की कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी थी। तो मैंने जल्दबाजी में एंट्री कर ली और स्टडी पोस्ट कर दी, जिस वजह से हम ट्रैप हुए। अब कल क्लोजिंग है तो हम क्या करेंगे, अगर 15 मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे 52,280 285 के ऊपर, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग के बाद हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कॉल सेट। हमारा टारगेट 52,500 और 52,788 हमारा टारगेट हो जाएगा। फिर हम 300-400 पॉइंट के लिए, हमारी क्लोजिंग मस्त बनाने के लिए हम कॉल सेट एंट्री करेंगे। ठीक है, इसी तरह फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे। देखो दोस्तों, एक तो मूविंग एवरेज है, इसके नीचे निकलनी चाहिए, और 52,050 के ऊपर ये जो स्विंग है ना, इसके नीचे निकलनी चाहिए। और ये मतलब ये भी देखो कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई थी मूव करके कल, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है हम क्या करेंगे, कॉल साइड पुट साइड एंट्री करेंगे। फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, हल्का सा होगा। देखो दोस्तों, ये जो 200 पॉइंट है ना, ये हल्का है, यहाँ ये हल्का है क्योंकि ये स्विंग बन रहा है, और ये हाई है पर मतलब क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये हल्का स्विंग बनता है। हम क्या करेंगे, यहाँ तक के लिए पहले टारगेट लेंगे 200 पॉइंट के लिए, अगर नीचे निकले फिर ये 200 पॉइंट आगे फिर है। ठीक है, अगर इससे भी निकले फिर हम 52,300 यानी 400 का टारगेट लगा के रखेंगे। इतना नीचे तो मुझे अभी लगता नहीं है, कोई है नहीं चांस, और ये मूविंग एवरेज जो 200 दिन के यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं। इसको 2 ये हिस्सों में बांट लेंगे, एंट्री करेंगे जब 52,050 के नीचे कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो जाए, तभी हम एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे। देखो दोस्तों, अगर तो गैप अप मार्केट होती है, अगर तो गैप अप मार्केट होती है, गैप अप मार्केट कहाँ हो, 52,400 के बीच हो, हम क्या करेंगे, फिर ये ना एक अभी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगी। तो अगर यहाँ मार्केट ओपन होती है 52,300 के ऊपर, या 280-300 के बीच में कहीं 300 यहाँ, तो पहली अगर कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक करे, या दिन में जब भी उसका हाई ब्रेक हो, हम कॉल साइड जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा पहला 52,500 तक, दूसरा 700 तक। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ओपन हो और मार्केट क्या करे, पहले जल्दबाजी में गैप फिल कर दे। ठीक है, गैप फिल करने के बाद जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा हमको एंट्री नहीं करेंगे। ये जून साइडवेज जून है दोस्तों, मैंने कल भी बोला था। आज देखो बिल्कुल सारा दिन उसी में रहे। जिसने आज बैंक निफ्टी में काम किया उसका तो बिल्कुल ही आज मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
हाँ, कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर ली होगी तो वो अलग से बात है। बड़ा टारगेट तो मिलना क्या, तो मतलब टाइम दे के ही दिया होगा। दोस्तों अगर ये गैप अप, अगर बड़ा गैप अप हो जाए 52,500 52,600 इस किसी रेंज में ओपन हो जाए और पहली ही कैंडल अगर नेगेटिव बने, दूसरा दिन का लो ब्रेक कर रही हो, हम क्या करेंगे, दूसरा जो दिन में जब भी कैंडल दिन का लो ब्रेक हो रहा हो, हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा गैप फिल होने तक के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा टारगेट गैप फिल होने तक का हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर गैप फिल होके यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बन के रिकवरी हो रही है, फिर जैसे ही 52,280 के ऊपर निकलती है, तब नहीं तो एक चीज़ हो सकती है, यहाँ आके मार्केट फिर साइडवेज हो सकती है, सारा दिन यहाँ घुमा सकती है क्योंकि क्लोजिंग है। जहाँ क्या हुआ, अगर 52,280 तरफ 85 के ऊपर एक कैंडल निकल जाए 15 मिनट की और हाई ब्रेक कर रही हो, तब हमारा ऐसे दूसरी तरफ हमारा टारगेट देगा। फिर कंपनी हमें ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ हमें प्रॉपर दे देगी। ठीक है दोस्तों, अगर पुट साइड की बात करूं, पुट साइड अगर बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे निकली, बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे 52,050 52,100 इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो और जैसे ही इसका दिन का लो ब्रेक हो रहा हो, हम क्या करेंगे, हम पुट साइड आ जाएंगे। फिर हमारा वही टारगेट यहाँ तक 52,850 और ये टारगेट। अगर बड़ा गैप अप हो जाए, जब बड़ा गैप डाउन हो जाए, सॉरी बड़ा गैप डाउन हो जाए, अगर 52,600 700 इस किसी रेंज में हो जाए, 400 500 पॉइंट नीचे डाउन ओपन हो जाए, हम क्या करेंगे, अगर पहली ही कैंडल पॉजिटिव बनती है, दूसरी हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम कॉल सेट जाएंगे और हमारा गैप फिल होने तक का टारगेट होगा, यहाँ तक का मूविंग एवरेज तक हम कॉल सेट चले जाएंगे। अगर मार्केट ने गैप अप करके गैप डाउन करके फिर पहले ही कैंडल बड़ी 250-300 पॉइंट बना दी, फिर दोस्तों काम ना करना क्योंकि फिर क्या होगा, कल क्लोजिंग होने की वजह से ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन में अभी इतना कुछ नहीं है पिछले 2 दिनों से, तो क्या होगा मार्केट साइडवेज रह सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे मान लो यहाँ हो और पहले ही कैंडल थोड़ी 200-300 पॉइंट की बन जाए, फिर सारा दिन उसके बीच रह सकती है। गैप अप हो जाए, जब यहाँ हो जाए, ऐसे ही हो जाए, ऐसे हो जाए, कहीं भी मान लो बड़ी कैंडल बन जाए और उसके बीच में फिर जब तक अगर उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होगा, मार्क कर लेना, तब तक काम ना करना, नहीं तो सारा दिन साइड टाइम दे के ही खाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। निफ्टी कल क्या करेगी, निफ्टी की भी सेम स्टडी है, ज़्यादा कोई है नहीं, क्योंकि निफ्टी तो पिछले 3 दिनों से 13 14 16 17 ये 3 दिनों से पूरी साइडवेज आई कि जून में फंसी हुई है मार्केट। ठीक है, निफ्टी के एनालाइज से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, जिसमें आपको पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ, प्रॉपर ट्रेडिंग यात्रा चैनल, जिसमें ये स्टडी पोस्ट की थी, जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो अगर मैंने पोस्ट नहीं किया, सिर्फ 6 पॉइंट मिले थे, 126 पे गई थी, पर वो 5-6 पॉइंट का तो वो जल्दबाजी में हो जाता है, उसका मैं तो ऐसे ही क्रेडिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कम से कम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट तो मिले, ठीक है ना, निफ्टी के, तब है दोस्तों। ये अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी की भी सेम स्टडी है, 45,450 445 ऊपर हाई और 25,445 ऊपर, 25,340 नीचे। पर इसके बीच में मार्केट है तो काम ना करना कल और परसों 2 दिन, क्योंकि ये एक साइडवेज है। हाँ, ये हो सकता है अगर कल बैंक निफ्टी क्लोजिंग में साइडवेज रह जाए, तो निफ्टी अगर मान लो थोड़ा दे सकती है, थोड़ा मूव दे सकती है। जहाँ क्या होता है, दोनों भी साइडवेज रह सकते हैं आज की तरह, वो देखा जाएगा कल लाइव मार्केट में। कल क्या होगा, मार्केट फ्लैट हो तो रिटेस्ट करे, 25,445 के ऊपर निकले, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बन रही और क्लोजिंग दे, तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। पहले सिर्फ ये 50 पॉइंट का टारगेट होगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 50 पॉइंट का। ये रिस्की ट्रेडर ही काम करें, इसमें सेफ ट्रेड ना करें। सेफ ट्रेडर तब काम करें अगर 25,000 से ऊपर निकले। अगर सेफ ट्रेडर भी करना चाहते हैं, छोटा स्टॉप लो, छोटा टारगेट। ठीक है, तो दोस्तों ये हम कल काम करेंगे इसलिए। और अगर मार्केट नीचे निकलती है, मूविंग एवरेज के नीचे निकले, एक रीटेस्ट बनाए और 25,340 के नीचे आ जाए, तब हम 25,226 तक का टारगेट लेंगे। 100-150 पॉइंट के लिए हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ है। अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप ओपन होती है, अगर तो बिल्कुल ही ये जो 25,450 के बिल्कुल पास कहीं ओपन हो और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बन जाए, तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा, अगर यहाँ 20-30 पॉइंट होंगे तो एंट्री ना करना। जब तक 25,500 के ऊपर एक 5-15 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए और नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज ना हो जाए, अब एंट्री ना करना। क्योंकि 25,500 के ऊपर काफ़ी गुड राइटिंग हुई है
कॉल राइटिंग हुई है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा पीछे आ सकते हैं, जहाँ यहाँ साइडवेज हो सकती है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे, तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, हमारा 2500 टारगेट हो जाएगा। अगर बड़ा गैप अप हो जाए, अगर बड़ा गैप अप हो जाए, मान लो 25,600 के करीब इसी किसी जोन में हो जाए और पहले ही कैंडल नेगेटिव बन जाए, दूसरा लो ब्रेक करा हो, तब हम गैप फिल होने के लिए ये 150-200 पॉइंट के लिए हम पुट एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर 25,360 370 इस किसी जोन में मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे आ जाए, फिर ये क्या होगा, मूविंग एवरेज एक तरह की रेजिस्टेंस बन जाएगी। पहले ही नेगेटिव कैंडल आ रही है, दूसरी लो ब्रेक कर रही है, 25,340 के जैसे ही नीचे निकले हम पुट साइड आएंगे, हमारा टारगेट होगा 25,230। ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, 25,230 240 किसी हो रही है और पहली कैंडल पॉजिटिव बन रही है, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही है, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे गैप फिल होने तक का। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कल के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी देखने लायक वीडियो बनाने की, कुछ भी ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं, क्योंकि साइडवेज के नेक्स्ट डे बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होती है। बस आपने क्या करना, जिस हाई और लो मार्क कर लेना, बस सिंपल चीज़ है। हाई और लो मार्क करो, तो इससे क्या होगा, आपका बाहर निकले तो कॉल साइड, नीचे जाए तो पुट साइड, ऊपर जाए तो कॉल साइड, पर जब तक बाहर एक तरह की कैंडल क्लोज ना हो जाए। जैसे आज ट्रैप हम हो गए, ऐसे ट्रैप नहीं हो गए। अगर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होके 5 मिनट की अगली कैंडल भी क्लोज करना, वेट कर लो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो जैसे आज लॉस हुआ वैसे लॉस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन। देखो दोस्तों, 52,000, अगर मार्केट 52,200 के ऊपर निकली, चीज देखो, 52,300 पे, पहले तो 200 पे 1,40,000 कॉल राइटर है, 1,27,000 बिल्कुल काटे की टक्कर है। ठीक है। और जैसे ही 52,300 पे आप देखोगे तो 1,29,000 कॉल रहेंगे, इसके मुकाबले पुट राइटर बिल्कुल कम है, यानी खाली मैदान छोड़ रखा है। 1,05,000 है 400 के ऊपर, यहाँ बिल्कुल उसके मुकाबले कोई नहीं है। 2,29,000 है, उसके मुकाबले देखो बिल्कुल कम है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये नीचे वो ऊपर और मार्केट बिल्कुल विचकार में फंसी। तो ये एक तरह का साइडवे जोन रहेगा, क्योंकि मुकाबला है ही नहीं। ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर पुट राइटर की दिखाऊँ आपको, 52,200 पे तो जरूर काटे की टक्कर है। 52,000 पे देख लो, 52,100 पे देख लो, 98,000 तो तकरीबन ये मान लो कि टक्कर है। 52,000 पे 75,000, 2,40,000। ठीक है। अब तो ऑपरेटर अगर इनको ट्रैप करना होगा तो 52,000 से 200 से नीचे निकले, 52,100 से नीचे निकले, 52,000 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें 52,900, 52,800, ये देखो उनके मुकाबले ये कहाँ भर भर बैठे हैं। इसी तरह अगर ऊपर बात करूँ, 52,400 के ऊपर 1,05,000, 25,000। तो दोस्तों अगर ऑपरेटर ने इनको ट्रैप करना होगा तो 52,100 के नीचे निकले, हमें 52,800 और 700 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा अगर इनको ट्रैप करना होगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो 52,300 200 से ऊपर निकले तो हमें 500 का टारगेट, 600 का टारगेट मिल सकता है। नहीं तो ये दोनों मिलके साइडवेज ही कर देंगे, मार्केट साइडवेज ही रहेगी। ठीक है ना। ज़्यादा ऑप्शन चेन में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल एक तरह का साइडवेज का ही मैसेज बन रहा है कल फिर मार्केट का। बाकी क्लोजिंग है, देखते हैं। ठीक है ना। अब निफ्टी की बात करें दोस्तों, 25,400 पे 1,81,000, पुट राइटर है 1,87,000, ये काटे की टक्कर है, इसलिए सारा दिन मार्केट यहीं घूमती रही। अगर 500 की बात करूं, 1,99,000, इसके मुकाबले सिर्फ 50,000। अगर 300 की बात करूं, 1,83,000, इसके मुकाबले सिर्फ 75,000। यानी ये दोनों ये हो रहा है कि अपने एक पोस्ट इधर ले ली, एक पोस्ट इधर ले ली और बीच में घूम रही है, दोनों तरफ का पैसा खाया जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन सेलर के द्वारा। तो ये एक तरह का साइडवेज है, तो इससे बच के रहो दोस्तों। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, अगर मार्केट इसी तरह साइडवेज रही ना घूमी तो हम काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे मार्केट में नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे बैंक निफ्टी के। ठीक है दोस्तों। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।